और सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के कद्दावर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला मोदी सरकार ने लिया है। देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से आडवाणी जी को नवाजा जाएगा। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी आज देश के साथ साझा की। पीएम मोदी ने कहा कि एल.के. आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक है और भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। लालकृष्ण आडवाणी और उनके परिवार ने इस सम्मान पर खुशी जाहिर की है। भारतीय राजनीति में शालीनता और शुचिता के प्रणेता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अध्येता, स्वराज से सुराज की संकल्पना के ध्वजवाहक, राजनीति में नैतिक मूल्यों के संवाहक, संघर्ष समर्पण की प्रखर वाणी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी। राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए एक समर्पित जीवन, जिन्होंने अपने राजनीतिक कौशल, संगठनात्मक शक्ति, प्रशासकीय अनुभव और विकासोन्मुखी विचारधारा से भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद की अजस्र धारा का प्रवाह किया। 8 नवंबर 1927 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में रत्नगर्भा मां भारती के कोख से एक रत्न का जन्म होता है और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के सम्मान के लिए 3 फरवरी 2024 को उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान होता है। लालकृष्ण आडवाणी का पूरा जीवन निष्काम भाव से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिडुमल नेशनल कॉलेज में दाखिला और फिर 14 साल की उम्र में एक स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से संबद्धता यह स्पष्ट करती है कि लालकृष्ण आडवाणी को बचपन से ही अपने राष्ट्रीय दायित्व का बोध हो चुका था। आजादी के साथ ही भारत विभाजन की त्रासदी ने लालकृष्ण आडवाणी के संकल्प को और मजबूत किया और भारत आकर वे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के संकल्प के साथ राजस्थान में आरएसएस प्रचारक के रूप में काम करने लगे। भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद 1957 में वो अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सहयात्री बने और 1958 से 1963 तक दिल्ली प्रदेश जनसंघ में सचिव के पद पर रहे। 1960 से 1967 तक जनसंघ द्वारा प्रकाशित मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बतौर पत्रकार उनकी लेखनी ने राष्ट्रीय विमर्श के अनेक मुद्दों पर प्रबुद्ध जनों का ध्यान आकर्षित किया। अप्रैल 1970 में बतौर राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुई लालकृष्ण आडवाणी की संसदीय यात्रा राजनीतिक शुचिता का पर्याय है। आपातकाल में गिरफ्तारी, लंबी कैद और आपातकाल के बाद जनता पार्टी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री का पदभार गैर कांग्रेसी राजनीति में लालकृष्ण आडवाणी के कद को 1970 के दशक में ही स्थापित कर देते हैं। देश को नए राजनीतिक विकल्प के संकल्प के साथ 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही लालकृष्ण आडवाणी ने संगठन को सशक्त बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। 1980 में जब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की तो लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई। 1980 से 1990 के बीच भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने अनथक परिश्रम किया और इसका परिणाम तब सामने आया जब 1984 में महज 2 सीटें हासिल करने वाली पार्टी को 1989 लोकसभा चुनाव में 86 सीटें मिली। 1992 में भाजपा को 121 सीट, 1996 में 161 सीट हासिल हुई और आजादी के बाद पहली बार बीजेपी सबसे अधिक संख्या वाली गैर कांग्रेसी विकल्प के रूप में भारतीय जनमानस पर अंकित हुई। 1996 में अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की 13 दिन की सरकार, 1998 में बीजेपी की 182 सीटों के साथ एनडीए की 13 महीने की सरकार और 1999 के मध्यावधि चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 5 साल तक चली एनडीए की सरकार के मुख्य शिल्पकार लालकृष्ण आडवाणी रहे। लालकृष्ण आडवाणी ने गृह मंत्री का पदभार संभाला और बाद में बतौर उप प्रधानमंत्री सामाजिक नीतियों के निर्माण के सूत्रधार रहे। सीमा पार आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देना हो या फिर विश्व में भारत के स्वाभिमान की स्थापना, लालकृष्ण आडवाणी ने अपने निर्णयों से भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर अमिट रेखा खींची। भारत और पूरी दुनिया ने राजनीति में अटल आडवाणी के युग को देखा, जिसके मूल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, समावेशी विकासवाद और राष्ट्र निर्माण का संकल्प निहित था।
लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा से भारतीय राजनीति में रथ यात्रा के जरिए व्यापक जन आंदोलनों की नई परिपाटी शुरू की। सोमनाथ से अयोध्या की राम रथ यात्रा ने भारतीय जनमानस को सांस्कृतिक दास्ता की बेड़ी को तोड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया और उसी की सकारात्मक परिणति को आज पूरी दुनिया ने दिव्य, भव्य, नव्य राम मंदिर के रूप में देखा है। आज मां भारती के साथ साथ कोटि कोटि भारतीय हर्ष से आनंदित हैं मां भारती के सपूत को दिए जाने वाले भारत रत्न सम्मान से। अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।